So today we are going to start with identifiers and naming conventions. ठीक है, identifiers and naming conventions. ठीक है, तो जैसे देखो हमने कल के क्लास में उसके पहले देखा कि वेरिएबल को हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट वो नाम जो होना चाहिए मीनिंगफुल होना चाहिए और उसके कुछ रूल्स देखे थे हमने। ठीक है, कि किस तरीके से वेरिएबल का नाम वगैरह होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम ट्राई करेंगे। आज का एक थ्योरेटिकल लेक्चर होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और उनके नेमिंग कन्वेंशंस वगैरह कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू सी टुडे। तो आइडेंटिफायर मतलब कुछ नहीं, देखो क्या होता है कि जावा के अंदर हम जो भी चीज है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर चीज को अगर हम लोग कुछ नाम दे रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी भी प्रोग्राम कुछ कुछ भी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं उसको कुछ ना कुछ हमें नाम देना पड़ेगा। राइट, हमें क्या करना पड़ेगा, सभी जितने भी कंपोनेंट्स है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ऑल कंपोनेंट्स इन जावा रिक्वायर्ड नेम। राइट, रिक्वायर्ड नेम, ठीक है, सभी को नाम चाहिए, कुछ ना कुछ नाम चाहिए। ठीक है, वेरिएबल्स के लिए, मेथड्स के लिए, क्लास के लिए, ठीक है, सभी को कुछ ना कुछ नाम चाहिए। राइट, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं नेम विच वी गिव टू वेरिएबल्स, ठीक है, या फिर मेथड्स, जो मेथड्स है। राइट, उसके बाद में जो क्लास है, क्लास हो गया, ठीक है, पैकेज एंड ऑल, पैकेज हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, सभी को राइट आर कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। ठीक है, तो जो भी क्लासेस है, आइडेंटिफायर नहीं, आइडेंटिफायर ओके। तो जो भी क्लासेस है, वेरिएबल्स है, किसी भी चीज को, ठीक है, जो हम लोग बना रहे हैं उसको कोई भी नाम देते हैं हम लोग, तो उस नाम को हम लोग बोलते हैं कि आइडेंटिफायर। ठीक है, उस नाम को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफायर। जैसे इंट एज, राइट, तो यहाँ पे एज, यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल को हमने कुछ नाम दे दिया, राइट, तो उसको हम लोग बोलेंगे कुछ ना कुछ आइडेंटिफायर है। राइट, उसको हम लोग बोलेंगे कुछ आइडेंटिफायर है। जैसे हमने ऐसे लिखते हैं हम लोग, पब्लिक क्लास हो गया, राइट, क्लास डेमो वगैरह हो गया। राइट, तो इस क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, ये क्लास कौन सा है, डेमो, इस क्लास का नाम क्या है, डेमो। राइट, तो इसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर बोलेंगे। ठीक है, अभी क्या होता है कि आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स रहेंगे। ठीक है, एवरी आइडेंटिफायर मतलब सभी को हमने क्या कर दिया, कुछ सेट ऑफ रूल्स दे दिए। ठीक है, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स दे दिए हमने, तो रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जावा के अंदर, ठीक है, जावा के अंदर जो कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैरेक्टर यूज कर सकते हैं या फिर सिंबल वगैरह यूज कर सकते हैं, तो वो ध्यान दे दो। ठीक है, कैरेक्टर मतलब रूल नंबर 1 बोल सकते हैं हम लोग इसको, रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो यहाँ पे जो मैं अभी कैरेक्टर दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे हम लोग स्मॉल ए से कैपिटल, सॉरी, स्मॉल जेड तक हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 0 से 9 हम लोग कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। ओके, 0 से 9 हम लोग कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। और सिंबल की अगर बात करें तो सिंबल में हम लोग खाली डॉलर, आ गया डॉलर, डॉलर, ठीक है, एंड फिफ्थ नंबर पे रहेगा अपना अंडरस्कोर। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे रहेगा अंडरस्कोर, बस यही चीजें हम लोग यूज करते हैं। अंडरस्कोर, किसी भी को अगर नाम नाम देना है तो बस यही चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कोई भी अलग कैरेक्टर हम लोग यूज नहीं कर सकते, ओनली बिलो कैरेक्टर, यूज ओनली बिलो कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, इसके अलावा आप कोई भी कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर कुछ अगर आपको देना है, ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ लिख लिया डेमो, ओके, दिस इज वैलिड। राइट, उसके बाद में डेमो डॉलर, ओके, दिस इज वैलिड। उसके बाद आप लिख रहे हो डेमो 9, अगेन दिस इज वैलिड। ओके, बट अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हो डेमो परसेंटेज, ओके, दिस इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। ओके, उसके बाद में आप डेमो लिख रहे हो और कुछ सिंबल यूज कर रहे हो, ठीक, एनी सिंबल, अगेन दिस इज नॉट वैलिड। अगर सर 2 डिजिट पे रहे तो 11 12 13। सॉरी, सॉरी, अगर सर 2 डिजिट का रहा तो डेमो 11 12 13। हाँ हाँ चलता है, दैट इज फाइन, यू कैन राइट लाइक दिस।
डेमो 1 2 3, ओके, वैलिड, राइट, यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। बट उसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, सॉरी, आप इसको अलग कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। यू कैन नॉट यूज एनी अदर, मतलब 1 2 3 को यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दिया A to Z यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल A to Z यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 0 to 9 कोई भी हम लोग लेटर यूज कर सकते हैं। उसके बाद में डॉलर यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। उसके नेम भी अलावा यूज कर कोई, सकते हैं ना? सॉरी, नेम भी यूज कर सकते हैं ना? नेम बोले तो, जैसे ए टू जेड के अंदर कोई भी अगर स्मॉल में अगर कोई नेम लिखना हो। हाँ हाँ, मैं तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ ना, जैसे डेमो यहाँ पे लिखा मैंने, जी सर। राइट, यहाँ पे मैं ABCD ऐसा कुछ भी लिख सकता हूँ ना, ओके ओके ओके। राइट। मैं बस आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ABCD तो हम लिख ही सकते जी हैं, सर जी सर। ABCD तो ऐसा मैं ये तो लिख ही सकता हूँ, ओके ओके ओके। ठीक है। अल्फाबेट तो मैं इसमें तो कोई भी कुछ भी आई कैन, कोई भी कॉम्बिनेशन आई कैन यूज, एनी कॉम्बिनेशन आई कैन यूज, ठीक है। बस अभी स्टार्टिंग किससे रहेगी, एंडिंग किससे रहेगी, वो हमें देखना, ठीक है। अभी जैसे सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं, सेकंड रूल, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में आपको समझ में आ जाएगा, इट शुड नॉट आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विथ, हम लोग बोल सकते हैं इट शुड नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, ओके, डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ओके। तो इसका जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी अपन बोल सकते हैं कि जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा था, इट शुड बी अल्फाबेट, शुड स्टार्ट विथ शुड स्टार्ट विथ अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट, डॉलर और अंडरस्कोर, ओके। डिजिट के साथ साथ नहीं चालू नहीं होना चाहिए, डिजिट के साथ ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मुझे लिखना है यहाँ पे एज 18, राइट, दिस इज वैलिड, ओके, दिस इज वैलिड। बट यहाँ पे मैं कुछ देख रहा हूँ 18 डेमो, राइट, इट इज इनवैलिड, इट इज इनवैलिड। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ तो भी, जैसे डॉलर, ठीक है, डॉलर टेस्ट, ओके, दिस इज वैलिड, अंडरस्कोर टेस्ट, दिस इज वैलिड, राइट। बट यहाँ पे अगर कुछ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मान लो एज अंडरस्कोर 8, ओके, लेट मी नो दिस इज वैलिड और नॉट, व्हाट डू यू थिंक, दिस इज वैलिड और नॉट, यस सर वैलिड। वैलिड, राइट, करेक्ट, वैलिड, राइट। बट अगर मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ एज, नाउ लेट मी, दिस इज वैलिड और नॉट, नॉट वैलिड। नॉट वैलिड, इनवैलिड, राइट, यू गॉट। तो क्या डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड स्टार्ट विद अल्फाबेट, अल्फाबेट के साथ या डॉलर या अंडरस्कोर के साथ भी चलेगा, बट डिजिट के साथ चालू नहीं होना चाहिए, इट शुड स्टार्ट विद डिजिट, ठीक है, क्लियर है। यस सर। चलो रूल नंबर हम थर्ड देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कल आपको बताया था मैंने कि जो जावा के रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, शुड नॉट यूज जावा रिजर्व्ड रिजर्व्ड कीवर्ड, ओके। तो जावा के जो रिजर्व कीवर्ड है, मैंने आपको कल बताया था 53 जावा के रिजर्व कीवर्ड है, राइट, 53 जावा के रिजर्व कीवर्ड है। आप गूगल पे डालोगे जावा रिजर्व कीवर्ड तो आपको आ जाएंगे, राइट। तो जिसके अंदर जैसे हमने देखा है, ये बाइट वगैरह, ठीक है, बाइट इज अ रिजर्व कीवर्ड, ठीक है, बाइट हो गया, ठीक है, उसके अंदर लॉन्ग था, शॉर्ट था, न्यू था, ठीक है, दिस था, सुपर करके था, ठीक है, दिस वाज द सम ऑफ द कीवर्ड्स, ठीक है, दिस आर द कीवर्ड्स। तो जावा के अंदर इसका कुछ ना कुछ ऑलरेडी मीनिंग है, ऑलरेडी कुछ ना कुछ मीनिंग है, राइट। तो आप इस तरीके में इंट, इंट ये अगर आपको यहाँ पे लिखना है BTTE, राइट, दिस इज वैलिड, राइट। बट अगर आप यहाँ पे अगर ऐसा कुछ लिखना चाहते हो, इंट बाइट, ओके, लेट मी नो दिस इज वैलिड और नॉट, वैलिड। इनवैलिड, दिस इज इनवैलिड, इनवैलिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैं वेरिएबल को बाइट करके यूज नहीं कर सकता, आई कैन नॉट टेक बाइट, क्योंकि बाइट मेरा रिजर्व कीवर्ड है, बाइट में, बाइट इज माय रिजर्व कीवर्ड, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकता मैं इंट दिस करके,
इंट दिस करके ऐसा नहीं लिख सकता, अगेन इट इज इनवैलिड। क्यों? क्योंकि दिस इज अ रिवर्ब कीवर्ड, तो आई कैन नॉट यूज रिवर्ब कीवर्ड। ठीक है, जो रिवर्ब कीवर्ड है उन लोग को मैं यूज नहीं कर सकता, रिवर्ब कीवर्ड को हम लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अगेन रूल नंबर 4 बोल सकते हैं हम लोग, स्पेस नॉट अलाउड। ठीक है, स्पेस नॉट अलाउड, ऑब्वियसली ना स्पेस कैसे अलाउड रहेगा? मैं अगर लिख रहा था माई एज, राइट, तो बोट यहाँ पे एक वर्ड नहीं दो ये वर्ड हो गए, यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकता मैं इंट माई एज कर, ये दो वर्ड हो गए, डिफरेंट टू डिफरेंट वर्ड्स, राइट, तो इट विल बी इनवैलिड। बट अगर ऐसा मैं लिखना चाहूँ, अगर मुझे लिखना ही है माई एज, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंट माई एज, इंट माई एज, माई एज, राइट, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड। मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे लिखना है तो इंट माई एज, आई कैन राइट लाइक दिस, अगेन दिस इज वैलिड, अगेन दिस इज वैलिड, राइट, बट मैं स्पेस नहीं दे सकता, स्पेस नहीं दे सकता। इज इट क्लियर? कौन क्लियर यस है? सर। यस चलो, सर। उसके बाद में यहाँ पे जावा इज केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव बोले तो देखो, केस सेंसिटिव जो चीज होती है उसमें जैसा है, मान लो कि मैं कुछ लिख रहा हूँ जावा एंड जावा, बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट वर्ड, बोथ आर डिफरेंट। क्यों बोथ आर डिफरेंट? क्योंकि यहाँ पे देखो सभी ऑल कैप्स है, यहाँ पे एक कैपिटल है बाकी स्मॉल है, राइट। उसके बाद में अगर मैं ऐसा कुछ लिखना चाहूँ जावा, राइट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑल आर डिफरेंट, राइट। तो यहाँ पे ए जावा, ए जावा डिफरेंट है, क्योंकि देखो इसमें सभी कैपिटल है, इसमें एक ही कैपिटल है, इसमें सभी स्मॉल है, राइट, तो ये सभी डिफरेंट है। जावा क्या है? केस सेंसिटिव है, तो ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, ऑल आर डिफरेंट। चलो क्लियर है यहाँ पे? जो रूल्स है, 5 रूल्स देखे हमने। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या था? वी कैन यूज ओनली बिलो कैरेक्टर्स। ठीक है, मतलब ए टू जेड कोई भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी कैरेक्टर वी कैन यूज, कैपिटल स्मॉल, राइट, 0 to 10 एनी कॉम्बिनेशन वी कैन यूज डॉलर एंड अंडरस्कोर वी हैव, डॉलर अंडरस्कोर वी हैव। उसके बाद में इतने हैं तो सही, बट हम लोग सिर्फ ए टू जेड के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर डॉलर अंडरस्कोर के साथ। हम लोग कोई भी डिजिट डिजिट के साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफायर का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद में जो जावा के जो रिवर्ब कीवर्ड, जैसे रिवर्ब कीवर्ड है, राइट, ये उसमें से कुछ रिवर्ब कीवर्ड है, तो ये रिवर्ब कीवर्ड हम लोग यूज नहीं कर सकते, ये रिवर्ब कीवर्ड हम लोग यूज नहीं कर सकते। उसके बाद में स्पेस भी अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके अंदर स्पेस अलाउड नहीं है। ठीक है, जो भी आइडेंटिफायर देते हैं हम लोग उसके अंदर स्पेस अलाउड नहीं है। ठीक है, जावा केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो इसमें ए वाला जावा, दिव जावा एंड दिव जावा ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि इसके जो नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन, कन्वेंशन, देखो नेमिंग कन्वेंशन इज नथिंग बट क्या है कि जो स्टैंडर्ड कुछ सेट किए गए। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बोल सकते हैं हम, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो इंडस्ट्री में क्या होता है ना, कुछ कुछ जैसे कि क्लासेस डिफाइन करने के लिए, राइट, क्लासेस डिफाइन करने के लिए या फिर पैकेज डिफाइन करने के लिए मेथड हो गया, तो इन सभी को डिफाइन करने के लिए क्या किया गया ना कि कुछ स्टैंडर्ड सेट की गई। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट के लिए, अभी दिस स्टैंडर्ड्स आर नॉट मैंडेटरी, स्टैंडर्ड्स आर नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल हमको ये यूज करना ही होता है, करना ही होता है, मतलब ये यूज करती है। ठीक है, जब अभी आपके प्रोजेक्ट में सभी लोग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, एक ही तरीके के स्टैंडर्ड सब लोग फॉलो करते हैं ना, सो दैट सभी लोगों को प्रोग्राम समझने में, आपका जो प्रोजेक्ट है वो समझने में, आपने क्या लिखा है वो आपके मैनेजर को समझना चाहिए, मैनेजर ने क्या लिखा है आपको समझना चाहिए, कलीग को समझना चाहिए, राइट। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए, राइट, मतलब वेरिएबल का अगर नाम लिख रहे हो आप तो इस तरीके से वेरिएबल का नाम लिखो। ठीक है, मेथड का नाम लिख रहे हो तो इस तरीके से लिखो। ठीक है, क्लास का नाम इस तरीके से लिखो। ठीक है, कांस्टेंट है तो इस तरीके से लिखो, तो सभी के स्टैंडर्ड कुछ ना कुछ सेट किए गए, सो दैट एवरीवन शुड नो कि ये क्लास है, वेरिएबल है, मेथड है। ओके, चलो, नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाएगा ना, जैसे मान लेते मैं आपको 3 नाम बताऊं, ठीक है,
माई एज लिखा है मैंने यहाँ पे, उसके बाद में मैं यहाँ पे ऐसा देख माई एज करके ऐसा लिखा है मैंने, माई एज करके, ओके। उसके बाद में लिख रहा हूँ मैं माई एज करके, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अभी ये दोनों में आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी चीज क्या है करके, ठीक है, कौन सी चीज क्या है करके, ठीक है, बट जो इंडस्ट्री में काम किया उसको समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, ये वाला हो सकता है कि क्लास नेम है, दिस विल बी द क्लास नेम। जो ऊपर का मैंने लिखा है वो क्लास नेम हो सकता है, और नीचे का एक तो वेरिएबल नेम हो जाएगा या फिर मेथड नेम। दिस इज वेरिएबल नेम और मेथड नेम, नीचे वाला माइलेज, ठीक है। अब ये मुझे क्यों समझ में आया, क्योंकि आई नो द स्टैंडर्ड, आई नो द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, राइट, आई नो द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। मगर अगर ऐसा कुछ रूल नहीं होता तो यहाँ पे मुझे और कंफ्यूजन हो जाता, राइट। ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं, माइज, राइट, तो कौन सा वाला क्या है तो मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है, तो जिनको स्टैंडर्ड पता है उनको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड है, कौन सा क्लास है, कौन सा वेरिएबल है, राइट। दिस थिंग यू विल गॉट टू, इसलिए हमें स्टैंडर्ड पता होना जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फॉर क्लास, ठीक है। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉलो फॉर क्लास, ठीक है। क्लास नेम, जो हम लोग क्लास नेम देते हैं, अभी तक आपने देखा, ठीक है। कुछ ऑब्जर्वेशन था क्या आपका क्लास नेम के बारे में? क्लास नेम को हम लोग कैसा लिख रहे हैं? देखो क्लास नेम अभी तक हमने ऐसे लिखा है, डेमो, एग्जाम्पल, या फिर हमने कुछ वेरिएबल का नाम दिया था, वेरिएबल टेस्ट करके वगैरह, वेरिएबल टेस्ट, राइट, वेरिएबल चेक करके। तो आपने देखा होगा सभी का जो फर्स्ट लेटर था वो कैपिटल था, सभी का जो फर्स्ट लेटर था, ठीक है, वो कैपिटल था। पहली बात तो देखो, हमें आइडेंटिफायर में हम लोग स्पेस दे ही नहीं सकते, ये चीज तो पता है। तो मैं रूल्स की फिर से यहाँ पे बात नहीं करूंगा कि कौन सा वर्ड यूज कर सकते, क्या यूज करते हैं। आई विल नॉट टॉक अबाउट द रूल्स, ये तो रूल्स है जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। दीज आर द रूल्स, वो तो आपको फॉलो करनी है, स्पेस नहीं रहेगा, अंडरस्कोर या फिर इसके अलावा आप स्टार्ट वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। वो चीजों में फिर से बात नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रूल्स के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रूल्स के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है, इट इज रिकमेंडेड टू राइट, देखो पहली बात तो इट शुड बी मीनिंगफुल वर्ड, इट शुड बी, सभी के बारे में इट शुड बी मीनिंगफुल, मीनिंगफुल, ठीक है। एंड एंड एवरी फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ठीक है। एवरी फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल मीन्स क्या? अगर मैं देख रहा हूँ, अगर कुछ मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा कुछ नाम देना है, मुझे क्लास का नाम देना है, मैं ओरिजिनल एज, ओरिजिनल एज, राइट। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, एवरी फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। एवरी फर्स्ट लेटर मीन्स कौन सा? माय है तो इसका एम कैपिटल होना चाहिए, ओरिजिनल का ओ कैपिटल होना चाहिए, और यहाँ पे एज का ए कैपिटल होना चाहिए, राइट। यहाँ पे एज का ए कैपिटल होना चाहिए। सेकेंडरी थिंग अपने को पता है एज पर द रूल्स कि स्पेस नहीं दे सकते, हम लोग स्पेस नहीं दे सकते तो इसका चिपका लेना पड़ेगा हमें, स्पेस नहीं दे सकते तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्लास नेम विल बी लाइक दिस, एवरी फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। जैसे देखो वेरिएबल टेस्ट का मैंने वी कैपिटल लिखा है, टेस्ट एक अनदर वर्ड है तो टेस्ट का टी कैपिटल लिया है। आपने अगर देखा होगा कि वेरिएबल वेरिएबल चेक करके हमने मेथड ली थी, वेरिएबल चेक करके देखो यहाँ पे बाजू में ही है, वेरिएबल चेक कर क्लास का नेम लिया था, तो देखो मैंने सी कैपिटल लिया था यहाँ पे, राइट। आप देख सकते हो वी कैपिटल है, उसके बाद में सी कैपिटल है। तो जितने भी वर्ड, आप कितने भी वर्ड लिख सकते हो, ठीक है, वेरिएबल चेक अगेन करके, ऐसा भी। बट इसमें देखो अगेन का ए जो है दैट इज ऑल्सो कैपिटल, अगेन का ए जो है कैपिटल है, राइट। तो यहाँ पे यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, सॉरी एनी नंबर ऑफ वर्ड्स, बट उनका जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए दैट शुड बी कैपिटल, फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए दैट शुड बी कैपिटल, ठीक है। तो जैसे हम लोग ऐसे लिखेंगे ना इसको, क्लास डेमो करके, ठीक है, क्लास डेमो, ठीक है, इस तरीके से आपको पता ही है, मैं बस यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। क्लास नेम, क्लास एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, ठीक है, वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस। उसके बाद में अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लास क्लास नेम होता है, ठीक है। अभी तक हमने दिखा था हम लोग पब्लिक यूज करते थे, पब्लिक भी यूज कर सकते हैं, पब्लिक क्लास। अभी पब्लिक का एक मीनिंग होता है, वो क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो, तो क्लास के नेमिंग कन्वेंशन के स्टैंडर्ड्स में कोई डाउट? नो सर।
चलो ओके, ठीक है। क्लास का हो गया। वेरिएबल का हमने कल ही देखा था, बट एक दो में रिपीट कर देता हूँ अभी यहाँ पे कभी है तो, ठीक है। वेरिएबल्स का हमने कल के ही लेक्चर में देखा था कि वेरिएबल्स के जो नेमिंग कन्वेंशन कैसे क्या रहेंगे, ठीक है। इसमें फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ एनी नंबर्स ऑफ वर्ड्स विदाउट स्पेस, ठीक है। यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट स्पेस, ठीक है। इट शुड स्टार्ट विथ लोअर केस फॉर फर्स्ट वर्ड, ठीक है। फर्स्ट वर्ड शुड स्टार्ट विथ, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, फर्स्ट वर्ड शुड स्टार्ट विथ लोअर लोअर केस, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं लोअर केस, लोअर केस। फर्स्ट वर्ड शुड स्टार्ट विथ लोअर केस, एंड जो बाकी के जो रहेंगे, ठीक है, बाकी के रहेंगे एंड अदर विथ अपर केस एंड अपर केस। मतलब कैसे, अगर मुझे कुछ नाम देना है, ठीक है, मैं फादर इज, ऐसा कुछ तो भी वेरिएबल का नेम दे रहा हूँ। मैं फादर इज ऐसा कुछ तो भी वेरिएबल का नेम, मैं फादर एज ऐसा कुछ तो वेरिएबल का नाम है, राइट। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, फर्स्ट वर्ड शुड स्टार्ट विद लोअर केस, ठीक है। पहला वर्ड माय जो है स्टार्ट विद लोअर केस, उसके बाद में अपर केस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपर केस, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है अपर केस, राइट। तो यहाँ पे अपर केस के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला लोअर केस, बाद में अपर केस, मतलब फादर का एफ शुड बी अपर, ठीक है। एज का ए शुड बी कैपिटल, एज ए शुड बी कैपिटल, राइट। अगर मेरे वेरिएबल का नाम कुछ तो भी ऐसा है लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, माय फर्स्ट सैलरी, राइट। तो इसमें बताओ मुझे क्या कैपिटल होना चाहिए, क्या स्मॉल होना चाहिए, इस वेरिएबल में क्या कैपिटल होना चाहिए, क्या स्मॉल होना चाहिए। कमान बताओ क्या कैपिटल होना चाहिए, कौन से वर्ड कैपिटल, कौन से स्मॉल। कमान कौन से कैपिटल होना चाहिए, कौन से स्मॉल होना चाहिए। उसका एस कैपिटल और सैलरी का एस कैपिटल। राइट, देखो, माय का एम जो रहेगा स्मॉल रहेगा, माय का एम स्मॉल रहेगा, फर्स्ट का एफ कैपिटल रहेगा, एंड सैलरी का यस भी कैपिटल रहेगा, राइट। सैलरी का यस भी क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। ये हमें समझना पड़ेगा। अभी देखो ये दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मैं ओरिजिनल एज, मैं फर्स्ट सैलरी, अभी क्लास नेम में देखो सेम है, क्लास नेम और वेरिएबल नेम सेम है, बट यहाँ पे देखो माय का जो एम है दैट इज कैपिटल, यहाँ पे माय का एम कैपिटल है, बट यहाँ पे माय का जो एम है स्मॉल है। माय का जो एम है दैट इज स्मॉल, राइट, दैट इज स्मॉल। तो अगर मैं आपको ऐसा कुछ तो भी दे रहा हूँ, ठीक है, मान लो अगर मैं आपको ऐसा कुछ लिख के दे रहा हूँ, अवर फर्स्ट क्लास, राइट, अवर फर्स्ट क्लास, ठीक है। ठीक है, तो अभी इसमें बताओ मुझे, विच वन इज क्लास, विच वन इज क्लास एंड विच वन इज अवर वेरिएबल। क्लास का नेम कौन सा होगा, वेरिएबल का नेम कौन सा होगा, इन दोनों में से बताओ। कम ऑन, इसमें से क्लास का नेम कौन सा हो सकता है, वेरिएबल का नेम कौन सा हो सकता है। अभी तक हमने क्लास के नेमिंग कन्वेंशन पढ़े और वेरिएबल के भी पढ़े, बताओ। सॉरी, थोड़ा लाउडली बोलो। क्लास का वेरिएबल आवर फर्स्ट क्लास होगा। अवर फर्स्ट क्लास, दिस विल बी क्लास नेम, राइट। क्लास नेम बस। और वेरिएबल नेम कौन सा होगा, अवर वेरिएबल नेक्स्ट और क्लास। नेक्स्ट क्लास, क्योंकि चलो आवर वेरी, एक वो छोटा है। हाँ, अवर का जो ओ है वो छोटा है, यहाँ पे अवर का जो ओ है दैट इज कैपिटल। चलो ओके गुड।
तो वेरिएबल का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मल्टीपल नंबर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, कैरेक्टर उसका ए होना चाहिए। तो उसके बाद में हमने कल देखा था कि उसमें हम लोग, जैसे कल का लेक्चर कहा गया, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा था कि उसमें हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, क्या यूज नहीं करेंगे करके, वेरिएबल्स। ओके सॉरी, ए वाला क्लास है वेरिएबल का, ठीक है। तो हमें पता है कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल हम लोग यूज कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर, देखो यहाँ पे भी हमने बताया था, फर्स्ट लेटर शुड बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। पहला लेटर अल्फाबेट है, अंडरस्कोर ही होना चाहिए, लेकिन अगर अल्फाबेट दे दे तो दैट शुड बी स्मॉल, राइट। तो यहाँ पे देखो, जब भी मैं जब भी लिखता था तो स्मॉल ही लिखता था, आई यूज्ड टू राइट स्मॉल ओनली। ओके, चलो, ठीक है। अभी इसके बाद में मेथड की नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। तो अभी तक हमने मेथड पढ़ी नहीं है, व्हाट इज मेथड, मेथड क्या होता है आप लोग को पता नहीं है, ठीक है, बट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। अगेन मेथड के नेम भी, ठीक है, एनी नंबर ऑफ वर्ड्स वी कैन यूज, एनी नंबर ऑफ वर्ड्स वी कैन यूज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड कन्वेंशन, मेथड नेमिंग कन्वेंशंस करके, ठीक है। मेथड के नेमिंग कन्वेंशंस कैसे देंगे, अगेन यहाँ पे वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। पहली चीज तो वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ वर्ड्स, सेकंड चीज यही रहेगी, ठीक है, बोथ आर सेम थिंग यहाँ पे, बोथ आर सेम थिंग यहाँ पे, एनी नंबर ऑफ वर्ड्स रहेंगे, रह सकते हो वहाँ पे, ठीक है। पहला लेटर जो रहना चाहिए वो स्मॉल रहना चाहिए, उसके बाद वाले जो रहेंगे अपने कैपिटल रहेंगे, ठीक है, उसके बाद वाले जो रहेंगे कैपिटल रहेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा मेन मेथड, तो मेन मेथड के बाजू में ब्रैकेट था कुछ, तो ब्रैकेट था, जैसे हमने मेन मेथड देखा, राइट। जैसे इस देखो, मेथड का नाम है मेन, इस मेथड का नाम है मेन और उसके बाजू में ब्रैकेट है, राइट। तो मेथड विल बी लाइक दिस, मेथड विल बी लाइक दिस, मेथड के बाजू में आपको हमेशा ब्रैकेट दिखेगा, इट विल बी ब्लैंक, एक ब्रैकेट एक तो ब्लैंक रहेगा या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो मेथड के बाजू में हमेशा ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस कन्वेंशन की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसा, मेथड का नाम कैसे रहेगा, अवर मेथड नेम, our method name करके, राइट। तो दिस विल बी लाइक माय मेथड, दिस विल बी माय मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेथड का नेम देखो, ये सेम है, वेरिएबल का नेम मेथड का नेम सेम रहेगा, बट वेरिएबल के आजू बाजू में आपको देखो कुछ नहीं है, ठीक है। वेरिएबल विल बी लाइक, विल बी सिंपल, वेरिएबल का नेम ऐसा रहेगा, लेकिन मेथड का नेम विल बी लाइक दिस, उसके बाजू में आपको हमेशा ब्रैकेट मिलेगा, उसके बाजू में आपको हमेशा ब्रैकेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन और मेथड नेमिंग कन्वेंशन बोथ आर सेम, बट वेरिएबल के बाजू में आपको हमेशा ब्रैकेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे my first class, my second class, my third class, ठीक है। तो इसमें से भी मुझे होता है क्लास नेम कौन सा हो सकता है, वेरिएबल नेम कौन सा हो सकता है, मेथड नेम कौन सा हो सकता है। क्लास नेम फर्स्ट, मैं फर्स्ट क्लास होगा सर, क्लास नेम। कैसे क्या मैं फर्स्ट क्लास क्लास नेम रहेगा, ये सर उसका स्मॉल एम का स्मॉल है, स्मॉल, क्लास में हम लोग कैपिटल लेते हैं ना, क्लास कैपिटल होगा। राइट। क्लास में हम लोग कैपिटल लेते हैं, अभी हमने पढ़ा, क्लास में क्या रहेगा, क्लास में कैपिटल रहेगा। क्लास नेम के लिए इट शुड बी मीनिंगफुल वर्ड एंड एवरी फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, मैंने यहाँ पे एवरी बोला है, एवरी फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, राइट। यहाँ पे लेकिन देखो कैपिटल है क्या, ऑल द फर्स्ट लेटर कैपिटल, देखो फर्स्ट कैपिटल है क्या, यहाँ पे एम कैपिटल नहीं है, एम स्मॉल है। स्मॉल है, तो माय फर्स्ट क्लास क्या हो जाएगा अभी, वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल नहीं हो जाएगा। माय सेकंड क्लास मेथड, मेथड नेम, एंड माय थर्ड क्लास, माय थर्ड क्लास क्या हो जाएगा, वेरिएबल, वेरिएबल नेम। प्रीति क्या हो जाएगा, आपका ध्यान है,
जी सर, हेलो। 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 हाँ सर, वेरिएबल है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं प्रीति से पूछ रहा था। ठीक है। और इसी को अगर मैं वर्ड कैपिटल होता है यहाँ पे, अगर माई का एम कैपिटल होता है तो इट वुड बी लाइक क्लास नेम। इट वुड बी लाइक अवर क्लास नेम। ठीक है, ये क्या हो जाता है, अपना क्लास नेम हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? कौन क्लियर है? मैं आपको ऐसे लिख के दे दूंगा वरना उसमें नोट्स में प्रॉपर चीजें डिटेल में। ठीक है, चलो। अभी यहाँ पे हम देखते हैं फॉर कॉन्स्टेंट। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन फॉर कॉन्स्टेंट। ठीक है, अभी ये जो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी उतनी कि एग्जैक्टली हम लोग कॉन्स्टेंट कहाँ पे लिखने वाले, क्या लिखने वाले। ठीक है, बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको समझ में आ जाएंगे चीजें। कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो देखो कांस्टेंट कैसे, कांस्टेंट लिखना है। ठीक है, अगेन कांस्टेंट विल बी वेरिएबल होंगे। ठीक है, कांस्टेंट मतलब क्या है, इट्स वैल्यू नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू चेंज नहीं होनी है। ठीक है, कांस्टेंट की क्या वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, और एक क्या होते हैं, दिफा द वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट जो होते हैं वो वेरिएबल से, तो वेरिएबल के जो सभी रूल्स हैं कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल के सभी रूल यूज होंगे। बट इट शुड बी इन इट शुड बी इन अपर केस। इट शुड बी इन अपर केस। ठीक है, इट शुड बी इन अपर केस मतलब कैसे, अगर मुझे लिखना है इंट एज, राइट, तो यहाँ पे या दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल, बट अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ इंट एज, राइट, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये कांस्टेंट है। दिस इज कांस्टेंट वेरिएबल, दिस इज नॉर्मल वेरिएबल, एंड दिस इज कांस्टेंट वेरिएबल। राइट, तो हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल को कैसे लिखेंगे, वी विल बी गोइंग टू राइट इट इन द ऑल कैप्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखो लॉन्ग माई सैलरी, माई सैलरी। राइट, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ऑल कैप्स में लिखेंगे। एक कंप्लीटली क्या रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, एक क्या रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। इसमें हम लोग स्मॉल लेटर वगैरह यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें ऑल कैप्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएबल है, दिखा दो कांस्टेंट वेरिएबल। जैसे आपको पता होगा मैथमेटिक्स में जो पाई की वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है। ठीक है, पाई की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, डबल पाई। आपको पता है ना, 3.127 ऐसा कुछ तो भी होता है। 3 क्या है, अभी भूल गया मैं, 3.712 ऐसा ही होता है ना कुछ, 712 या फिर 714 ऐसा कुछ होता है। पाई की वैल्यू जो मैथमेटिक्स में हम पाई पढ़ते थे, सर्कल निकालना है या फिर डायमीटर, डायमीटर का एरिया निकालना है, सॉरी, सर्कल का एरिया निकालना है, सर्कल सर्कमफेरेंस निकालने के लिए पाई डी वगैरह अपने फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। तो पाई की वैल्यू, राइट, तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, चलो, तो कांस्टेंट के बारे में थोड़ा आइडिया क्लियर है। यस सर। वैसे आपको स्टार्टिंग में एक दो दिन याद करने की जरूरत है, कि जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे, ठीक है, जैसे आप ज्यादा मेथड वेरिएबल, ठीक है, क्लास नेम आप खुद बनाना स्टार्ट कर दोगे ज्यादा से ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली आपके बैक ऑफ द माइंड में फिट हो जाता है। ठीक है, बैक ऑफ द माइंड में फिट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके हाथ वैसे ही चलते हैं। ठीक है, आपके हाथ वैसे ही चलते हैं। ठीक है, अभी फाइनली हम लोग बात करते हैं पैकेजेस। ठीक है, अभी पैकेजेस क्या है, तो इसके लिए भी आपको टाइम लगेगा, हमें टाइम लगेगा सीखने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे पैकेजेस के नाम भी जो होते हैं, ठीक है, पैकेजेस में भी एनी नंबर ऑफ नेम नेम रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कितने भी नंबर ऑफ नेम यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑल स्मॉल, ऑल लोअर केस, ऑल लोअर केस। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, ऑल लोअर केस। ठीक है, इसमें जो रहेगा सभी, इसमें कैपिटल कैपिटल नहीं रहेगा, लोअर केस रहेगा। ठीक है, एंड वी यूज डॉट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डॉट यूज करते हैं। ठीक है, डॉट यूज करते हैं फॉर मल्टीपल वर्ड्स। ठीक है, वी यूज डॉट फॉर मल्टीपल वर्ड्स फॉर सेपरेटिंग। ठीक है, तो मान लो जैसे कि जावा के अंदर जावा डॉट लैंग वगैरह हो गया। ठीक है, these are डिफॉल्ट पैकेजेस। ठीक है, ठीक है, ये जावा डॉट लैंग हो गया, इट इज अ पैकेज। ठीक है, जावा डॉट लैंग हो गया, ये क्या हो, ये पैकेज है।
ठीक है, तो इस तरीके से पैकेज अपने पास में होते हैं, अपन अपने भी बना सकते हैं। ठीक है, वी कैन क्रिएट अवर ओन पैकेज ऑल्सो, जावा डॉट, उसके बाद में अपन लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे NSAIT। ठीक है, NSAIT राइट। इस तरीके से हम लोग पैकेज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कॉम डॉट, मान लो यहाँ पे कुछ तो भी अमेजोन है। ठीक है, अमेजोन है, अमेजोन के बाद में कुछ तो भी जैसे कंपनी का नाम हो गया। ठीक है, दिस इज कंपनी का नाम, उसके बाद में कुछ क्लाइंट का नाम भी दे सकते हैं यहाँ पे हम लोग। क्लाइंट का नाम दे देते कुछ तो भी TCS। ठीक है, एक अमेजोन पे ये इसका नाम हो गया पकड़ लो, और उसके प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, अमेजोन पे डॉट, उसके अंदर कुछ है पेमेंट यूपीआई राइट। तो इस तरीके से आपके पैकेजेस के नेम रहेंगे, पैकेजेस के नेम रहेंगे। एक्चुअली उल्टे पैकेजेस के नेम होते हैं, जैसे जैसे आप लिखते हैं www.amazon.com राइट, तो एक कॉम से स्टार्ट होगा। ये जावा के पैकेजेस जावा से स्टार्ट होंगे। ठीक है, या फिर पैकेजेस जो है ORG से स्टार्ट होते हैं, ORG डॉट, या फिर इन डॉट राइट। तो इस ये तरीके हैं दो तीन जिसके आपके पैकेजेस स्टार्ट होंगे। तो जब हम एक्चुअल में प्रोग्राम बनाने जाएंगे, जब हम लोग पैकेजेस बनाएंगे, तब ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जब पैकेजेस बनाएंगे, ठीक है, बट इस तरीके से होता है। जैसे कॉम लिखा, उसके अंदर हम लोग कंपनी का नाम लिखते हैं, उसके बाद में हम क्लाइंट का नाम लिखते हैं, फिर मॉड्यूल का नाम लिखते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर मॉड्यूल का वगैरह नाम लिखते हैं। ठीक है, फंक्शनलिटी का वगैरह नाम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम लोग आईडी की तरफ मुड़ेंगे। उसके लिए 10-15 दिन आपको बाकी है। अभी आईडी क्या होता है ये भी आपको बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो यहाँ तक नेमिंग कन्वेंशन क्लियर है। अभी के लिए आप बस इसको ध्यान में रखो, जैसे जैसे जब पैकेजेस क्या होता है जब आप पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जब कांस्टेंट क्या होता है तो उसको हम लोग कैपिटल में क्यों लिखते हैं, यू विल गट टू नो इन बेटर वे। ठीक है, मेथड्स के बारे में भी इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें डेली बेसिस पे जब आप लोग करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बैक ऑफ द माइंड में वो फिट हो जाए, बैक ऑफ द माइंड में वो फिट हो जाए। ठीक है, एनी डाउट हियर? नो सर। कम ऑन, एनीवन, एनी डाउट? नो सर। चलो, तो अभी एक क्लास स्टॉप करते हैं। कल जो हमने असाइनमेंट दिए थे, ठीक है, कल हमने 3 असाइनमेंट दिए थे राइट। कल हमने असाइनमेंट दिए थे, तो उस असाइनमेंट में कुछ डाउट है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो इसको स्टॉप कर देता हूँ, असाइनमेंट के जो डाउट थे वो हम लोग सॉल्व करते हैं।